एक दिन निरंजन बाबू ने उसे अपने पास बैठाकर शांत स्वर में कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी शादी राघव से तय की है। वह भले ही अमीर नहीं है, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। जीवन में सच्चा सुख अच्छे स्वभाव से मिलता है, पैसों से नहीं। माला यह सुनते ही भड़क उठी। पापा, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। आपने कभी सोचा भी कि मैं कैसे रहूंगी वहाँ? निरंजन बाबू ने समझाने की कोशिश की, लेकिन माला गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसी समय उसका पैर फिसला और उसका माथा दरवाजे से टकरा गया। माथे पर गहरी चोट लग गई। घर में अफरा तफरी मच गई। इलाज हुआ, पट्टी बंधी, लेकिन उस चोट का निशान उसके माथे पर रह गया। समय बीता और शादी हो गई। माला अनमने मन से ससुराल पहुंची। राघव का घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, साधारण बर्तन, सादा जीवन। सास ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और प्यार से खाना परोसा, लेकिन माला को सब कुछ छोटा और कमतर लगा। ये कैसा खाना है? मैं ऐसा खाना नहीं खा सकती। उसने थाली दूर खिसका दी। ये कपड़े? मैं ये नहीं पहनूंगी। मेरे घर में तो नौकर सब संभालते थे। राघव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, ठेला चलाकर घर चलाता, लेकिन घर में रोज झगड़ा होने लगा। सास समझाती, बहू थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर माला को कोई बात समझ नहीं आती। गांव में बातें फैलने लगी। लोग कानाफूसी करते, अमीर घर की लड़की है, घमंड तो होगा ही। कुछ लोग उसके माथे के निशान को देखकर ताने मारते। ये सब बातें राघव और उसकी माँ को दुख देती, लेकिन वे चुप रहते। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध व्यक्ति दरवाजे पर आया। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और शांत चेहरा। उसने कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिल जाएगा? बहुत प्यास लगी है। माला झुंझला उठी। यहाँ रोज कोई ना कोई आ जाता है, काम क्यों नहीं करते आप लोग? सास तुरंत बाहर आई और बोली, आइए बाबा, अंदर आइए। राघव को घर के बाहर मिले। उन्होंने अपनी नकली दाढ़ी उतारी। राघव हैरान रह गया। वे निरंजन बाबू थे। मैं अपनी बेटी को समझाना चाहता था, उन्होंने कहा। मैंने उसे बहुत लाड प्यार दिया। उसकी भलाई के लिए ही तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान से शादी की, लेकिन अगर वह नहीं बदली तो उसका जीवन दुखी हो जाएगा, इसलिए मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। राघव की आंखें भर आईं। पिताजी, मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा, बस आप चिंता मत कीजिए। उधर माला आंगन में बैठी थी। वह अपने माथे के निशान को छू रही थी। उसे बाबा की बात याद आ रही थी। सबसे बड़ा भूत अहंकार है। उसे महसूस हुआ कि वह खुद अपने घर की खुशी की दुश्मन बन गई थी। राघव ने कभी उसे अपमानित नहीं किया, हमेशा साथ दिया, फिर भी वह उसे ताने देती रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगली सुबह सब हैरान रह गए। माला रसोई में सास के पास खड़ी थी। माँ, आज मैं खाना बनाऊंगी, आप मुझे सिखाइए। सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राघव भी मुस्कुरा उठा। कुछ दिनों बाद माला राघव के साथ ठेले पर जाने लगी। वह सब्जियां सजाती, ग्राहकों से विनम्रता से बात करती। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया भी बदलने लगा। जो लोग पहले ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। घर में फिर से हंसी लौट आई। छोटा सा घर अब पहले से ज्यादा बड़ा लगने लगा, क्योंकि उसमें अपनापन था। कुछ समय बाद निरंजन बाबू अपने असली रूप में आए। माला उन्हें देखते ही गले लग गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने समझ लिया है कि असली सुख पैसे में नहीं, रिश्तों में है। निरंजन बाबू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, जब इंसान अपनी गलती समझ लेता है, वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन कर रहा था। सादा खाना था, लेकिन उसमें प्रेम की मिठास थी। माला मुस्कुरा रही थी। राघव संतुष्ट था और घर में शांति थी। माथे का निशान अब भी था, लेकिन वह उसे हर दिन याद दिलाता था कि असली सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम में होती है।